आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने भाषणों में इस युद्ध में भारत के नष्ट हुए फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। कभी कहते थे कि भारत के 5 प्लेन नष्ट हो गए, कभी कहते थे कि 8 प्लेन नष्ट हो गए। हर रोज भारत के प्लेन्स के बारे में वो नया बयान देते थे, नया आंकड़ा देते थे कि भारत के इतने प्लेन नष्ट हो गए। आज अमेरिका के विपक्षी दलों को भी राष्ट्रपति ट्रंप से एक बार तो पूछना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने प्लेन नष्ट हो चुके हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप को भी भारत के प्लेन्स के बारे में तो उन्हें बहुत दिलचस्पी थी, आज दुनिया को अपने प्लेन्स के बारे में भी बताना चाहिए कि उनके कितने प्लेन्स ईरान में नष्ट हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने पिछले 2 दिनों में ही ईरान के 58 शिप्स को डुबो दिया है, नष्ट कर दिया है। शायद इस दावे से ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका की सेना ये युद्ध जीत रही है। तो अमेरिका तो लगातार ये दावे कर रहा है, उनके राष्ट्रपति, उनके आर्मी जनरल्स, उनके रक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में बहुत अच्छी स्थिति में है, अमेरिका ये युद्ध जीत रहा है और ईरान में अब नष्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये अमेरिका लगातार कह रहा है। लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अगराक्ची का भी एक बड़ा आक्रामक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में जीत के झूठे दावे कर रहा है और ईरान में अमेरिका का वही हाल होगा जो वर्षों पहले वियतनाम में हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका हर दिन वियतनाम युद्ध के दौरान भी यही कहता था कि वो इस युद्ध को जीत रहा है, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाया और ईरान में भी बिल्कुल वही हो रहा है। अमेरिका ने वर्ष 1965 से 1973 तक यानी लगभग 8 वर्षों तक वियतनाम में ये युद्ध लड़ा था और इसमें लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक तब मारे गए थे। अब तक किसी भी युद्ध में अमेरिका के इतने सैनिकों की मौत नहीं हुई है। इसके बाद वर्ष 1973 में अमेरिका वियतनाम युद्ध को बीच में ही छोड़कर वापस आ गया था। आपको याद होगा, अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड में 12 मार्च को आग लग गई थी। इसे बुझाने में 30 घंटे लगे थे और इसके बाद इसे इस युद्ध से हटा लिया गया था और इसे रिपेयर करने के लिए अभी ग्रीस भेज दिया गया है। अब अमेरिका के मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना इस पर जांच कर रही है कि क्या ये आग खुद इसी वॉरशिप पर तैनात सैनिकों ने लगाई थी। क्या मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इसी वॉरशिप पर तैनात अमेरिकी सैनिकों ने अपने ही वॉरशिप में आग लगा दी। और अगर ये खबर सही है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के सैनिक भी शायद दिल से ये युद्ध लड़ना नहीं चाहते। इस वॉरशिप के नौसैनिक शायद थके हुए हैं क्योंकि इनकी छुट्टी 2 बार कैंसिल हो चुकी थी। इन्हें पहले दिसंबर 2025 में छुट्टी मिलनी थी, लेकिन पहले इस वॉरशिप को वेनेजुएला भेज दिया गया जब वेनेजुएला के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था और उनके राष्ट्रपति को पकड़ा था। और फिर वेनेजुएला से सीधे इस वॉरशिप को ईरान के युद्ध में भेज दिया गया और ये नौसैनिक लगातार 10 महीने से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि आमतौर पर इन्हें हर 5 से 6 महीने में एक बार छुट्टी जरूर मिलती है। इसलिए ये एक बहुत गंभीर बात है। हम ये नहीं कह सकते कि यही हुआ होगा, लेकिन अमेरिका का जो मीडिया है वो लगातार ये बात कह रहा है कि जिन चीज़ों की जांच चल रही है उनमें ये भी है कि कहीं ये आग खुद अमेरिका के ही सैनिकों ने तो नहीं लगाई, क्योंकि वो वापस जाना चाहते हैं। आज ईरान की सेना ने भी कहा है कि इस वॉरशिप की वापसी ने अमेरिकी सेना की खोखली ताकत को एक्सपोज कर दिया है। موج 66 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها علیه اهدافی در قلب و جنوب سرزمین‌های اشغالی و تل‌آویو و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد। तो ईरान का जो मनोबल है वो 2 चीज़ों से बहुत हाई है आज। एक तो ये कि उन्होंने अमेरिका के एक F-35 पर हमला कर दिया और दूसरा ये कि अमेरिका का जो इतना बड़ा वॉरशिप है, अमेरिका ने अपने इस वॉरशिप को युद्ध के मैदान से हटा लिया है और अब इसे मरम्मत के लिए ग्रीस भेज दिया है। ईरान ये दावा करता है कि अमेरिका अब पीछे हट रहा है और ईरान ने यह भी कहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि अमेरिका तो वियतनाम युद्ध के दौरान भी हर रोज़ यही दावा करता था कि वो इस युद्ध को जीत रहे हैं। लगातार
अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के जनरल्स यही कहते रहे कि वियतनाम में वो जीत रहे हैं, लेकिन वो जीते कभी भी नहीं और 8 साल के बाद उन्हें बिना जीत हासिल किए ही वापस लौटना पड़ा। और ईरान ये कहता है कि इस बार भी वही स्क्रिप्ट है, वही पटकथा है, वही डायलॉग्स हैं, वही दावे हैं। इस बार भी अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान युद्ध को जीत रहा है, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं, ऐसा ईरान कहता है।